अच्छा चलिए देखिए, क्या है ना, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है क्योंकि ये मोबाइल के थ्रू जो है आपको दिखा रहे हैं ना, और थोड़ा इसका जो क्वालिटी है, ठीक है, थोड़ा और आपको क्लियरली देखने को भी मिलेगा। अभी क्या है, कैमरा लगा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ रहा है। चलिए, तो इससे पहले हमने इस पर क्लास दिया हुआ था और इतने दिन से लाइव नहीं आ पा रहे थे, है ना, तो आज कुछ परेशानी भी चल रहा था। आइए तो अब देखते हैं हम लोग इस पर। तो आप देखे होंगे, है ना, कि इसका जो फैक्टर होगा 45 का फैक्टर निकालने के जो स्टेप्स हैं वो आपको डिजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जाना है। 1 से 11 तक की यदि आपको डिजिबिलिटी रूल फॉलो है, ठीक है, यदि वो आपको याद है तो ये सब क्वेश्चन आप देखते ही बना लीजिएगा। देखिएगा हम आपके लिए कितने सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, फैक्टर पर पहले रिलेटेड टाइप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये सब उसकी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। देखिए, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर को लेकर के आएंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर होने के बाद यहाँ पर देखिए सब कॉमन फैक्टर है। उसके बाद यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स का जो नंबर है कितने हैं वो ये यहाँ पर मिलेंगे आपको, है ना। यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे नंबर मिलेंगे, है ना, जो सभी से फैक्टर में आने वाले हैं। मतलब ये जो फैक्टर हैं किसके में आने वाले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ से भी आपको निकालना है। ये सब क्वेश्चन जो है तैयारी करेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, आपको ये बताना है कि ये किसके फैक्टर्स में आने वाले हैं, है ना, छोटी छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको अच्छे से कराएंगे। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए रहेंगे, है ना। सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कराएंगे। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन आपको तैयारी करने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 25 क्वेश्चन है उस चैप्टर में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गुणज पर आधारित, है ना, बेस्ड ऑन मल्टीपल्स। तो ये दूसरा स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में 25 क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेप में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, है ना। और इजी तरीके से हम आपको इन सब चीज़ों को बताएंगे भी। ये सब क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से इस स्टेप में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने वाले सिस्टम भी आ जाएंगे, ठीक है। गुणजों के लिए क्या है, कैसे हैं, सब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए कुछ सैद्धांतिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये वाला चार्ट पर भी क्लास दिया था, है ना, पहले डे में। तो यहाँ पर आप फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टर पर, है ना, तीसरा यूनिट पर। अब प्राइम फैक्टर से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। ये सब प्राइम फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कौन होंगे, उन सब को ये इस तरीके से फैक्टर में तोड़ना भी है ना, तोड़ने वाला भी हम आपको बताएंगे। इजी तरीके से भी हम आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी, पूरा स्टेप्स, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब पर कराएंगे, है ना। सब क्वेश्चंस की तैयारी हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, कहना चाहिए कि ऐप पर भी क्लास चलेगा। तो ऐप पर जो है पूरा कम्प्लीटली टॉपिक पर हर एक चीज़ों की तैयारी होगी। और यहाँ पर हम आपको जो लेकर के आएंगे वहीं पर सब पढ़ पाएंगे। देखिए इनमें कितने 101 क्वेश्चन है इसमें, है ना, और भी आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चंस को हम आपसे तैयारी करवाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है इस फैक्टर पर आधारित क्लास देखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से उन सब चीज़ों को बताने जा रहा हूं जिसको आपको अभी आवश्यकता है। देखिए, आइए
जब भी कुछ गुणनखंड या फैक्टर पूछा जाता है ना, तो आपको यही याद रखना है कि उसके फैक्टर कहना चाहिए कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो किन किन नंबर से डिवाइड होंगे, और जितने सारे नंबर से ये डिवाइड होगा वही क्या कहलाएंगे, इस नंबर्स का क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, आइए तो ऑप्शंस को लेते हुए भी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये समझा देंगे कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा। देखिए, जब भी फैक्टर निकालिएगा ना, तो ठीक है ना, फैक्टर्स जब भी निकालेंगे तो किसी भी नंबर्स का जो फैक्टर होगा ना, वो दो नंबर्स का मल्टीपल ही कहलाते हैं उसके फैक्टर्स। जो फैक्टर होगा वो दो नंबर्स का मल्टीपल होंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो 45 के जो फैक्टर होगा, जो गुणनखंड होंगे ना, वो ऐसे किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई में आएगा। देखिए, तो हमेशा कोई सा भी नंबर और 1 और 45 के मल्टीपल में आता ही है। ठीक है, अब ये जबकि एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा, 3 से। देखिए, तो 3 से भाग के लिए डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, जो डिजिट होंगे उनका योग देखिएगा, तो योग या तो 3, 6, 9 आना चाहिए, और 4, 5, 9 आ जाता है, मतलब 3 से भाग जाएगा। तो 3 से भाग जाएगा कितनी बार में, 15 बार में। ठीक है, 4 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। 5 से भागा के लिए हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसके इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 है तो 5 से भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। ठीक है, 5 से भाग गया 9 बार में। अब ये हो गया इसके फैक्टर। ठीक है, और इससे अगले संख्या से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप जान गए हैं कि और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो आप सीधा सीधा आप कहिएगा कि इसके 6 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, तो आप इस तरीके से फैक्टर निकाल के भी बनाएंगे। तो ये सब क्या है, समझने के लिए रहता है ना। जब आपको कोई पूछेगा तो आप इसको इस तरीके से उनको बता सकते हैं कि फैक्टर ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज़। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें करने बैठते नहीं रहना है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें करते हुए कॉपी में नहीं बैठना है, सीधा ऑप्शन पे आइए और सीधा धड़ाधड़ बनाते चलिएगा। आइए, वो चीज़ हम बताते हैं कि आप कैसे जल्दी में इसको हल कर पाएंगे। चलिए, तो पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए, अब जल्दी जल्दी हम आपको कराते हैं। अब इतने स्पीड से कराएंगे, ठीक है, कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने स्पीड से भी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बना पा रहे हैं। आइए देखिए, तो 30 का जो गुणनखंड होंगे वे क्या होंगे। देखिए, हर एक संख्या 1 और स्वयं से डिवाइड होता ही है, तो किसके किसके ऑप्शन में 1 और स्वयं है। आइए देखिए, इसमें है क्या, 1 और स्वयं नहीं है, हटा दीजिएगा। इसमें है क्या, 1 और स्वयं, 1 है लेकिन स्वयं नहीं है, तो दो चीज़ ऑप्शन कैंसल। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है और स्वयं तो नहीं है, तो 3 चीज़ कैंसिल हो गया। आगे आपका ऑप्शन डी। इसके लिए आपको कोई भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधा आप देख के बताइएगा। चलिए आइए, तो 30 के ये जो है इतने सारे गुणनखंड होंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी फैक्टर, जब भी किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकालेंगे ना, वो 1 और स्वयं से होंगे। तो 1 और स्वयं से तो ये डिवाइड हो गई होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 15 में हो गई होगा, 3 से डिवाइड जाएगा तो 10 में हो गई होगा, 5 से डिवाइड जाएगा तो 6 में हो गई होगा। तो आपका ऑप्शन डी जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम हॉल में रहिएगा ना, तो आप इसको फैक्टर करते हुए, इस तरीके से लिखते हुए, आप ये गेस करते हुए नहीं आगे बढ़िएगा। आप उसकी खासियत जान जाइएगा कि इसको फैक्टर बनाते कैसे हैं, कैसे ये होता क्या है। जब वो चीज़ आपको मालूम हो गई, सीधा ऑप्शन लीजिए और फटाफट आप आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, इन सब क्वेश्चनों के लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी जल्दी और स्पीड में बनाते हुए आगे बढ़िएगा। आइए, अब और क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए,
जो हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं, पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखेंगे, जल्दी जल्दी में समझ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी आपने डिसेबिलिटी रूल्स आपको हमने नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पर अभी हमने उसको डाला नहीं है, ठीक है, उस पर हमने क्लास दिया नहीं है। तो सब चीज़ों पर क्लास जो है यूट्यूब पर नहीं आ सकता है ना। तो जो क्लास आ गया है उस पर आगे बढ़ते हैं। जो डिसेबिलिटी रूल पढ़े हुए हैं, जो समझ में आ रहा है, उनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसका आंसर है, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों के भी अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए 105 के गुणनखंड देखिएगा। तो 105 के गुणनखंड देखिएगा तो सबसे पहले एक और स्वयं से भाग जाने वाली संख्या से पहले देखिए किस किस ऑप्शन में एक और स्वयं है। इसमें एक है, स्वयं नहीं है, हटा दीजिए। इसमें एक है, स्वयं नहीं है, हटा दीजिए। इसमें एक और स्वयं है, ठीक है, इसमें भी एक और स्वयं है। दो ऑप्शन आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। यदि ये सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, और यदि ये विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर 2 आ गया है, 2 आ गया है, मतलब ये तो 2 से भाग नहीं जाने वाली संख्या है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन है कैंसल। तो आ गया ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से बता दीजिएगा। अब आप चाहो तो इसको मैच भी कर सकते हो। एक और स्वयं से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा तो 35 बार में जाएगा, 5 से भाग जाएगा तो 21 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, और ये 7 से 15 टाइम्स में जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको जल्दी से ऑप्शंस को लेते हुए बनाइएगा। देखिए हम आपको जब समझाते जा रहे हैं ना, ठीक है, पूरा डिटेल से क्लास पर चलता रहता है यूट्यूब पर, तो हम आज थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं, है ना। तो ऑप्शंस को लेते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक सॉल्वर्ड का तरीका हमने जो भी पढ़ाए रहेंगे, ठीक है, सॉल्वर्ड का तरीका जो भी हम पढ़ाए रहेंगे आप उसी के अकॉर्डिंग बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज़ें जो है समय लेते हुए आगे बढ़िएगा। लेकिन जब आप जान गए हैं कि ये इसका तरीका होता है तो वो तरीका सिर्फ आपको समझने के लिए रखना है, ना कि उसको एग्ज़ाम में आप उस तरीके से लिख के बताने का नहीं है। आप सीधा आप ये गेसिंग करते चलिए कि ये 2 नंबर्स का मल्टीपल होता ही होता है, तो एक और स्वयं से तो भाग जाने वाली संख्या ही होनी चाहिए। दूसरा कि क्या ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, तो भाई विषम संख्या तो 2 से तो भाग जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिस भी ऑप्शन में 2 होगा उसको सीधा हटा दीजिएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो पहले से ही कैंसिल हो गया, तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन बच गया डी। तो यही आपका उत्तर हो गया, बनाने की भी ज़रूरत नहीं कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी से आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। आइए यहाँ देखिए ये दिखने में 19 का है, निम्नलिखित में से किसकी अपवर्तक क्षमता 90 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिफ्रैक्टरीज ऑफ 90। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका जो फैक्टर होगा, ठीक है, वो क्या क्या होंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका 19 में सबसे पहले देखना है एक और स्वयं है कि नहीं है। देखिए सभी ऑप्शन में एक और स्वयं है, बिल्कुल है। दूसरा कि ये सम संख्या तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग कितनी बार में जाएगा, तो 2 से भाग जाएगा मतलब उसका आधा होगा, 45 होगा। 2 और 45 तो किसके ऑप्शन में 2 और 45 है। आइए देखिए इसमें 2 है, 45 नहीं है, हटा दीजिए। इसमें 2 है, 45 है, नहीं है, हटा दीजिए। इसमें 2 है, 45 है, बिल्कुल। इसमें 2 और 45 नहीं है। तो आपका 3 ऑप्शन कैंसर, आपका ऑप्शन हो गया सी। बस हो गया, काम ख़त्म। अब और आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसको जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए, तो संडे को हम लाइव आएंगे, तो हम आपको लाइव ही पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ी समस्याएं थी और अभी भी है, तो धीरे धीरे वो दूर भी हो जाएगी। तो आपका यह जो थोड़ा सा आपको जो क्लियरिटी है ना, वो आपको और अच्छे से मिलेंगे, है ना। इसी की समस्या को दूर करने में लगे हुए हैं, एक दिन हम आपको इसकी समस्या से दूर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इधर उधर से मतलब ना रखिए, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए, है ना। जो भी है जैसा भी है, यदि आपको कुछ चीज़ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नीचे हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल देंगे, आप बाद में कभी भी उसको उठाइएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो उस पर भी हम आपको क्लास दे देंगे। आइए, तो इस तरीके से आप इसको जल्दी से बता दीजिएगा। इस पर कोई ऐसा नहीं है कि इसको उस तरीके से बनाएं और फैक्टर की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ें। आप पहले ही जान रहे हैं कि कोई सभी नंबर्स का 2 मल्टीपल्स जो है उसके फैक्टर होते ही हैं उस नंबर्स का। तो 2 मल्टीपल्स निकालेंगे तो 90 का फैक्टर वो कहलाएंगे। तो किसके, ये 2 से भाग जाएगा तो 45 बार में जाएगा, है ना। तो 45 इस पर है और किसी में है क्या, नहीं है, तो उसको सीधा सीधा हटा दीजिए। तो आपका ऑप्शन सी में ही है, तो यही आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। और जैसे वो मैच कर लेता तो और हम अगला फैक्टर पर लेके चलते, तो अगला फैक्टर में देखते क्या उसके फैक्टर में वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो ठीक है, और अगला बढ़ते हैं। जहाँ पर नहीं मैच करता है उसको हटाते चलेंगे, जहाँ पर मैच करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। आइए, अब यहाँ पर देखिए 75 के अपवर्तक बताना है। भाई 75 के अपवर्तक में आपको यही तो सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, क्या है। तो आप कहेंगे कि सर ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो ये जब विषम संख्या है तो 2 से तो भाग जाने वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो एक और स्वयं सब में है, बिल्कुल है, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो जिसके जिसके ऑप्शन में 2 है उसको हटा दीजिएगा, तो एक वहाँ पे हट गया। भाई यहाँ पर देखिए 3 से भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग देखिएगा, तो अंकों का योग क्या हो जाता है 12, और 12 को फिर से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3। अंकों का योग क्या हो जाएगा 3। तो 3 से ये भाग जाएगा, तो भाई इसमें 3 नहीं है तो हटा दीजिएगा। 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग जाएगा कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो 3 और 25 होना चाहिए, देख लीजिए 2 ऑप्शन कैंसिल, 3 और इसमें 25 है क्या, नहीं है, तो हटा दीजिए। उसका हो गया अब आपके पास ऑप्शन डी। और ये किससे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उससे अब आपको कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है। सीधा सीधा आप यहाँ पर बता दीजिएगा कि यही उत्तर है। आप चाहो तो इसको मैच भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से यहाँ से आप करिएगा कि एक और सेम आ गया, 3 से भाग गया तो ये 25 बार में, 5 से भाग जाएगा तो ये 15 बार में, ठीक है। बस यही उसके फैक्टर हो जाएंगे, आ रहे हैं ना समझ में, ठीक है। तो यही उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर होंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। हटाने का तरीका जानते रहिए कि कौन ऑप्शन जो है नहीं हो सकता है, बस यही चीज़ें तो आपको निकालना है। 3 ऑप्शन हटाना है, 1 ऑप्शन आपको चयन करना है। तो ऐसा नहीं है मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। आप बनाओगे तो भी मिलेगा, और आप इस तरीके से ऑप्शन हटा के भी बनाओगे तो भी मिलेगा। बस समय, बस इसमें आपकी बचत होगी, ठीक है। जो समय जो है, जो सॉल्व करने में जो समय लगता है ना, बचत तो होगी। और जब आप सॉल्व करने वाले समय लेते जाएंगे ना, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक कंपटीशन बेस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको कंपटीशन की तरह ही तैयारी करना है, कम समय में और जल्दी और सटीक आंसर का चयन करना है। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर 24 के गुणनखंड निकालना है। तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि हर एक 2 नंबर्स का फैक्टर जो है 24 बनाना चाहिए। तो किसके किसके 2 नंबर्स का मल्टीपल जो है 24 बनाता है, आइए देखिए। तो एक और स्वयं सभी में है, ओके ठीक है। ये जबकि सम है इसलिए 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग जाएगा तो इसका आधा करिएगा। 2 से कितनी बार में, ये 12 बार में। अब देखिए किसके किसके ऑप्शन में 2 और 12 है, इसमें 2 और 12 है क्या, नहीं है, हटा दीजिए। इसमें 12 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए।
यहाँ आइए, यहाँ पर 2 है, 12 नहीं है, ये हटा दीजिए, बच गया आपका ऑप्शन बी। अब ये आपको ये भी ध्यान नहीं देना है कि अब ये और किस किस से भाग जाएगा, कि उन सभी को ध्यान में लेते हुए चलिए, है ना। ऐसा आपको नहीं करते हुए बढ़ना है, बस ऑप्शन लीजिए और सीधा सीधा सटीक आंसर पर आगे बढ़ते हुए चलिए। देखिए, इसको आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा, यदि आप अच्छे से जान गए हैं, समझ गए हैं कि ये इन सब का फैक्टर होंगे, जिसके 2 मल्टीपल्स जो है इतना बनेगा वही उन सब का फैक्टर होंगे, तो हमें वही तो बस चाहिए, और यही जो है उसी के आइडेंटिफाई तो आपको करना है। भाई 2 से भाग जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, तो 12 किस में है भाई, 2 और 12 सभी में आपको नज़र आनी चाहिए। तो जिसके जिसके में नहीं है उसको तो हटा दीजिए फिलहाल, जिसमें है वही उसका उत्तर आगे बढ़ते हुए चलना है। तो एक ही में आपको मिल रहा है, बाकी में नहीं है, तो इसको सीधा सीधा छोड़ दीजिए। आइए, तो बस यही काम आपको करना है, ठीक है ना, बस हो गया। अब ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। आइए थोड़ा अब और स्टेप चेंज करेंगे। यहाँ पर देख रहे थे हम लोग फैक्टर पर आधारित, अब हम देखेंगे उस पर 2 नंबर्स के फैक्टर में कॉमन फैक्टर लेना है। आइए हम इसको ऑप्शन से भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ डिटेल्स बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब हम वो चीज़ जब बोलें तो आपके माइंड में वो चीज़ आ जाना चाहिए कि यही इसका आंसर होगा, और क्यों होगा, कैसे होगा, वो चीज़ जो है आपके माइंड में आना चाहिए, ना कि कैसे आया, क्यों आया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बैठना है। समझ में आ रहा है। आइए तो इसी चीज़ को हम आपको बताते हैं। आइए देखिए, यदि मैं यहाँ पे लिखूं, देखिए एक मैंने 24 लिख लिया या 20 लिख लिया, और भी संख्या लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक में भी फैक्टर पर कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर पर ले रहा हूँ। इसका यदि आप फैक्टर लिखिएगा ना, ठीक है, आखिर ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा बनाते हुए नहीं आगे बढ़ना है। आइए देखिए, तो आप जानते हैं इसका 1 से भाग जाएगा तो स्वयं से भी भाग जाएगा, ठीक है, 1 से भाग जाएगा तो स्वयं से भी भाग जाएगा। आइए मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से लिखता हूँ। आइए यहाँ देखिए, मैं इसको लिखूँ, यदि 24 और 20 दोनों का फैक्टर लिखेंगे, देखिए तो दोनों का फैक्टर तो 1 और 24 जाएगा ही जाएगा, 2 से भाग जाएगा 12 बार में, ठीक है, 3 से भी भाग जाएगा, 2 और 4 का योग क्या होता है, 6 होता है। तो 3 के भाग के लिए आपको क्या करना है, अंकों का योग 3, 6, 9 देखना था, ठीक है। तो 3 से भी ये भाग जाएगा, तो 3 से भाग जाएगा 8 बार में, 4 से भी जाएगा 6 बार में, अब ये और नहीं जाएगा, इसको करिएगा। 1 से जाएगा और 20 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 10 में भी जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से जाएगा 5 बार में। देखिए दोनों में हो गया फैक्टर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब भी कोई भी संख्या जब रहता है ना, और उस पर कॉमन फैक्टर लेना रहता है, तो दोनों में तो एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक दोनों में कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। तो जो कॉमन होगा ना, ठीक है, वो सबसे पहले तो एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आप यहाँ देखिएगा कि दोनों में और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 ले लिए भाई, ठीक है। और क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो 4 को भी ले लिए, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या निकला, 1, 2 और 4। समझ में आ रहा है आपको, 1, 2 और 4, ये 2 चीज़ें जो है 3 चीज़ें कॉमन निकलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यदि ये कॉमन निकला, किस में निकला, फैक्टर में निकला, यदि इसको मैं पूछ दूँ हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन यदि मैं पूछूं तो हाईएस्ट कॉमन में सबसे बड़ा क्या होगा, 4। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन में क्या निकलेगा, 4, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 4 है।
उससे सबसे छोटा में 1 है ना। तो जब फैक्टर में कॉमन निकाला जाता है ना, उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग आगे अभी आपको HCF में पढ़ाऊंगा। तो HCF का मतलब यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और भी उधर डिटेल से आपको HCF में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर आप यही सीखते चलिए कि जब कोई दो संख्या हो गई, इस पर कॉमन फैक्टर लिखेगा तो एक तो दोनों में आना ही है, ये सही ही है। ठीक है, एक आएगा ही आएगा, क्योंकि एक से तो हर कोई नंबर डिवाइड होता ही है। दूसरी बात, ये दोनों जब की सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब देखिए 4 के डिविजिबिलिटी रूल में दोनों का यह देखिए इकाई दहाई 2 4 से भाग जाएगा तो पूरी तरीके से जाना चाहिए। तो ये भी 4 से भाग जा रहा है, ये भी 4 से भाग जा रहा है, इसलिए दोनों में कॉमन हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए हैं। तो आप जब ये चीज़ें जो है, इतना सारे चीज़ जो है आपके अब दिमाग में जो है प्रोसेस होना है। बाकी इन सब चीज़ों के लिए आपको लिखते हुए नहीं बैठना है, एक बार समझाए वो चीज़ आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए, दिखने में बड़ा है, बाकी बनेगा बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए देखिए 7 क्वेश्चन, 30 और 45 में कॉमन नंबर निकालना है। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन दोनों की आइडेंटिफाई करना सीख जाइए। कैसे आइडेंटिफाई करना सीखिए भाई, कि ये दोनों जो संख्या दिखाई दे रहे हैं वे आपको एक जैसा दिखाई देना चाहिए। एक जैसा कहने का मतलब है कि या तो वो सम हो या विषम हो, ये ध्यान दीजिएगा। यदि एक सम और एक विषम है तो दो उसके कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो यदि दोनों सम रहेगा तभी दो जो है कॉमन फैक्टर आ सकता है। तो देखिए आइए, तो एक तो जो जितने भी संख्या होंगे उसमें एक तो फैक्टर होगा ही होगा, तो सभी में एक है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखिए, एक सम और दूसरा विषम है तो दो से तो भाग नहीं जाएगा, तो जिसके जिसके में दो है वो हटा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक दो से भाग जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, तो दोनों में वो कॉमन निकला क्या, नहीं निकलेगा। ठीक है, हटा दीजिएगा। चलिए, तो दो ऑप्शन हो गया कैंसल, अब बच गया ए और डी। अब ए और डी में देखिएगा ना, तो आप जब कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो कभी भी कॉमन फैक्टर में, ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कॉमन फैक्टर में जब एक सम और विषम आ जाए, ठीक है, एक सम और विषम आ जाए तो सबसे बड़ी जो है कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता। ठीक है, फैक्टर में जब भी हम देखेंगे ना तो फैक्टर दो या दो से अधिक नंबर में सबसे छोटा कॉमन हो सकता है, लेकिन बड़ा नंबर कभी नहीं हो सकता। तो आपके ऑप्शन में 45 जो है, ठीक है, 45 जो है इन दोनों का फैक्टर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये इससे भाग जाएगा, ये इससे भाग जाएगा, एक से जाएगा दूसरे से नहीं जाएगा, तो ये उसका कॉमन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आपका ऑप्शन हो गया ए भी कैंसल। आइए अब यहाँ देखिए, बच गया क्या, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। देखिए पहली बार में समझ नहीं आया है, अब और आपको अगला बताता हूँ। आइए देखिए, जब आप 30 और 45 का जब आप कॉमन फैक्टर निकालिएगा ना तो पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। देखिए आइए, वही चीज़ मैं आपको अब लिख के पहले समझा देता हूँ, ताकि आप और दूसरी बार जब क्वेश्चन पर जाएंगे तो आपके दिमाग में क्यों वाला क्वेश्चन का मार्क आपके में नहीं आना चाहिए। आइए देखिए, तो आप जब देखिएगा तो 30 का जो फैक्टर लिखिएगा
और 45 का फैक्टर लिखेगा तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 10 से जाएगा, 15 से जाएगा और 30 से जाएगा। ये जो है जाएगा 1 से जाएगा, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और 45 से। ठीक है, अब इस पर कॉमन लिखिएगा तो कॉमन जो होगा वो एक तो स्वयं होंगे ही होंगे, क्योंकि ये 3 से भी भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंकों का योग 3 से भाग जाने वाली संख्या, ये भी 3 से भाग जाएगा, ये भी जाएगा, तो ये हो गया। देखिए इकाई अंक में 0 और 5 है तो 5 से भाग जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर और देखिए ये जो है 3 और 5 से भाग गया, मतलब 5 से 15 से भी भाग जाएगा तो 15 दूनी हो जाएगा 30, मतलब 15 से भी भाग जाएगा, 15 से भाग जाएगा 3 बार में। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है यही इसका कॉमन है। अब देख लीजिए यहाँ पर मिल भी रहा होगा, ठीक है, कॉमन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो इतना सब चीज़ जो है आपके दिमाग में नहीं आना है। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है क्या बड़ी संख्या के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। बड़ी संख्या के बराबर कॉमन कभी नहीं आता है फैक्टर में, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या जिसमें आ गया, ठीक है, इन लोगों में जो बड़ी संख्या हो गया वो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, फैक्टर में, कॉमन फैक्टर में बड़ी संख्या के बराबर नहीं आ सकता, छोटी संख्या के बराबर आ सकता है। आइए वो छोटी संख्या भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें, एक 12 लिखें, एक 6 लिखें, एक 9 लिखें। हम 3 संख्या लिखते हैं और तीनों का फैक्टर लिखते हैं। ये फैक्टर हो गए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का। ये फैक्टर होगा 1 का, 2 का, 3 का, 6 का। ये होगा 1 का, 3 का, 9 का। ठीक है, अरे एक चीज़ और, इसको 18 करता हूँ। ठीक है, 1 हो गया, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, ठीक है, 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 18 से जाएगा। आइए देखिए, तो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। इसका फैक्टर आप लिखिएगा तो लिख लिया, कॉमन निकालिएगा तो 1 से भाग जाएगा ही जाएगा, भाग चला गया। सभी सम है इसलिए 2 से भाग गया, चला गया। 3 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी भाग जा रहा है, और किसी से नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि इन संख्या में जो सबसे जो छोटा है, ठीक है, वो क्या है? 6 है। और यहाँ बस हाईएस्ट जो कॉमन है, ठीक है, हाईएस्ट है, वो भी क्या है? 6 है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो फैक्टर, कॉमन फैक्टर होगा ना, कॉमन फैक्टर जो होंगे वो क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, मैं एचसीएफ में भी आपको वो चीज़ समझाऊंगा। जो कॉमन फैक्टर होगा ना, ठीक है, कॉमन फैक्टर होगा वो छोटी नंबर्स के इक्वल हो सकता है, मतलब छोटी संख्या आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, तो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो जो है छोटी नंबर्स के बराबर हो सकता है, या फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो जो है बड़े छोटी नंबर से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, ये इस छोटी नंबर से भी छोटा हो सकता है। अब यहाँ बताइए कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिएगा तो यहाँ पर आपको 15 नज़र आ रहा है। तो जो इन दोनों नंबर में जो छोटा है क्या है? 30 है। 30 से ये छोटा है क्या? बिल्कुल है। तो यही चीज़ें हम आपको समझाने जा रहे हैं। इन सब जो चीज़ होगी ना, ये बेसिकली चीज़ से अपने माइंड में रखिएगा। इन सब चीज़ों को लिखते हुए आगे नहीं बढ़िएगा। ये सब चीज़ समझने के लिए होता है, एग्ज़ाम में इस तरीके से बनाने के लिए नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो आप आराम से पढ़िए और जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़िएगा। आइए
अब क्वेश्चन पर हम जल्दी जल्दी समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। जब पूरी स्टेप की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप अपने आप में ये कह सकते हो कि मैं जो है अपनी पढ़ाई के लिए अपना तैयारी कर रहा हूँ, और जब पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी तब आप कह सकते हैं कि मैं पूरा अब एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुका हूँ, अब मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे सकता हूँ। जब तक आप पूरी तैयारी होगी नहीं, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगा नहीं, तब आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हैं। आइए तो हम आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एबल करवाते हैं। आइए तो आप जो है यहाँ पर आगे बढ़िए। वही चीज़ें हम बता रहे थे बच्चे कि यहाँ पर 30 और 45 में जो कॉमन है ना, यहाँ पर 30 और 45 में जो कॉमन होगा वही चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए कॉमन देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि ये दोनों चीज़ें या तो सम या फिर विषम होगी। एक सम और एक विषम होगी तो दो से ये बिल्कुल भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा, तो कॉमन बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा नंबर आपको सोचना है या ऐसा नंबर की आइडेंटिफाई करनी है जो दोनों के फैक्टर में आए, यही तो आपको समझना है। तो देखिए यहाँ एक तो कॉमन मिलेगा, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ के जो फैक्टर मिलेगा, ठीक है। अब भाई एक सम है एक विषम है, ये दोनों के टेबल में, इसकी छोटी टेबल में बड़ी टेबल नहीं आ रहा है, तो भाई छोटा चीज़ तो इसके बराबर आएगा ही नहीं, पहली बात। तो किसके किसके में है ये देखिए, इसमें 2 है, इसको हटा दीजिएगा। इसमें ये बड़ा संख्या है तो ये भी नहीं आ सकता। इसमें 30 है, ये भी नहीं आएगा सीधा सीधा, क्योंकि ये इनके टेबल में नहीं आता है, तो ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकता। तीन चीज़ें खत्म, आपका ऑप्शन डी। आप चाहे तो आप मैच भी कर लीजिए। समझ में आ रहा है? आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, तो आप आराम से इन सब क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को लेते हुए जल्दी से बना लीजिएगा, ठीक है। आइए, जितना समझाने में जो समय लगता है बनाने में बिल्कुल उतना समय नहीं लगता है, क्योंकि आपको वो सब चीज़ जो है समझाना रहता है, इसलिए आपको इतना सब चीज़ बताने के लिए समय लगता है। आइए अब आप यहाँ देखिए, अब इनमें से आप ये कन्फ्यूज़न होंगे कि भाई अभी ऐसे दोनों तो अब सम संख्या होगी, अब कैसे करें, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आप परेशान नहीं होइएगा। पहली बात आप ये जानिए कि क्या ये इसके टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो ये जो चीज़ जहाँ आपको नज़र आएगा वो तो होना नहीं चाहिए, तो या तो इससे छोटी होगी कॉमन तक की संख्याएं। तो देखिए क्या क्या कॉमन होगा, एक तो कॉमन होंगे 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। देखिए क्योंकि ये दोनों में 0 है, इसलिए ये 10 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो किसके किसके ऑप्शन में 10 10 है, ध्यान दे दीजिए। तो एक 10 इसमें है, एक 10 इसमें है, एक 10 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया कैंसल। ओके, 2 से भाग गया, तो ये 2 से भी भाग जाने वाली संख्या, तो 2 इनमें से भी गया, इनमें से भी गया, इनमें से भी, तीन चीज़ों में आ गया। अब देखिए 4 से भाग देखिए, तो ये देखिए इनमें 3 आया हुआ है, 3 जो है 3 से ये नहीं भाग जाएगा, ये जाएगा, तो 3 वाला ये हो गया ऑप्शन कैंसल। अब इन दोनों में कॉमन देखिएगा, तो दोनों 4 से भाग जाने वाली संख्या भाई 4 तक तो कॉमन है, 0 ही, इसलिए 5 से भी भाग जाएगा, इससे 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 हो गया कॉमन। अब आप यहाँ आइए, यहाँ पर तो 1 2 4 5 तक दोनों में कॉमन है, ठीक है। आपको बस डिफरेंस लेना है यहाँ पर 8 से, तो 8 उसमें है, इसमें नहीं है। 8 से भाग ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी भी कैंसिल, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से भी भाग जाएगा, ये 20 से भी भाग जाएगा। चाहो तो आप भाग करके देख भी सकते हो, ठीक है। आपको क्या है, जो भी कॉमन है ना, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आप बढ़ते चलिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको उस पर भी क्लास दूंगा, फिर ये सब चीज़ भी आपको बन जाएगी। एचसीएफ का भी क्लास दूंगा। देखिए क्लास जब कंटिन्यू चलता रहता है ना स्टेप वाइज, तो बहुत समय भी लगता है, बहुत दिन भी चला जाता है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने। अच्छे से प्रैक्टिस करो तो 5 महीने से 6 महीने का समय लग जाता है, लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी और स्पीड और फास्ट पढ़ेंगे, है ना।
आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं घर में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आइए तो अब अगला क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चंस क्यों ना रहे, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो डिवाइड के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए। आइए देखिए, तो यहाँ पर जो है देखिए, एक से तो भाग जाएगी ही जाएगा, ठीक है, ओके, कॉमन। दूसरा चीज़ कि ये दो से भाग जाने वाली संख्या दो दो दोनों में है, एक और दो दोनों में है, तीन तीन, एक और तीन कॉमन है सभी में। देखिए, एक तीन कॉमन सभी में, तो अब एक दो तीन से लेना छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पास 5 है, तो 5 से भाग जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये हो गया कैंसल। देखिए, जो 2 और 3 से भाग जाता है वो 6 से भी भाग जाता है, तो 6 से ये भी भाग जाएगा, ए भी भाग जाएगा, 5 से नहीं जा रहा है तो ये भी कैंसल। अब देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों हो गया कॉमन चीज़, दो ऑप्शन हो गया कैंसल, क्योंकि ये 5 से भाग जाने वाली संख्या नहीं है। तो ये और ये, इसमें 5 भी है, इसमें भी 5 है, तो दो ऑप्शन हो गया कैंसल। बस आपको बी और सी को देखना है। तो बी और सी के लिए आपको बस क्या करना है भाई, एक दो, देखिए 2 और 3 से भाग जाएगा, वो 6 से भी भाग जाएगा डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये यहाँ तक तो ये हो गया दोनों में कॉमन। बस आपको ये ध्यान देना है क्या ये दोनों जो है 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। और 8 के लिए आपको सीधा सीधा इसको आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करिएगा, तो ये जो है डिवाइड करेंगे तो 8 × 72, ठीक है, 8 × 72 बच गया 3, मतलब हो गया 30। 8 से भागा नहीं जाएगा, तो 8 से भागा नहीं जाएगा, तो आपका ऑप्शन भी बी कैंसर, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। बस कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा लग सकता है, कम समय लगेगा तो बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। अब इसका वो फैक्टर तोड़ते हुए बैठेंगे तो समय लगेगा। अब वो चीज़ें बैठ करके करते नहीं बैठेगा, ठीक है। वो सब चीज़ किसी और को समझाइए, बताइए कि ऐसे इसका फैक्टर निकलता है, ठीक है। अब मैं इसका फैक्टर निकालते हुए नहीं बैठूंगा, समझ में आ रहा है। फैक्टर आप स्वयं निकालिए घर में, उसका आप प्रूफ करिए कि यही इस पर कॉमन निकल रहा है। मैं आपको ये बस समझा दे रहा हूँ कि कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। आपको यही आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम हॉल में गए हैं और सर ने आपको ये सब का फैक्टर निकालते हुए हमने आपको भी पढ़ाया है, बताया है, लेकिन वो सब चीज़ यहाँ पर ठीक है बनाते हुए नहीं बैठना है। आइए अब और अगला देखते हैं। अब देखिए 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। अब यहाँ पर आप देख के बताइएगा कि क्या होगा भाई। एक सम और एक विषम है, ऐसी स्थिति में क्या ये जो है 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 2 वाला ऑप्शन हो गया कैंसल। 1 से तो भाग जाएगा, ठीक है, दोनों से। 3 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये भी कैंसल। और 7 से भी एक जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 आपका ऑप्शन कैंसल, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐसी चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है। बस आप ये गेस करिएगा कि कॉमन निकालना है, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो इन दोनों में तो एक तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। मैंने पहले बताया था कि हर एक नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर होता ही है, बाकी उसके बाद और कॉमन फैक्टर निकलेगा तो लिखते चलिए। तो एक सम है, विषम है, तो 2 हो ही नहीं सकता। ये 3 से भाग जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है, तो 3 भी नहीं हो सकता। ये 7 से भाग जा रहा है, लेकिन 3 से तो नहीं जा रहा, मतलब ये तो नहीं जा रहा है, तो 7 भी नहीं हो सकता। तो आपका 3 ऑप्शन कैंसल, आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आप ऑप्शंस को लेते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। आइए अब और देखिए, ये सब क्वेश्चन आप देख के बता दीजिएगा कि इनमें कॉमन क्या होगा। चलिए कमेंट्स कर दीजिए तो इसका क्या होगा।
आज अचानक से लाइव आए हुए हैं, इसलिए बाकी सब लोग लाइव नहीं आए हैं, है ना। बाकी सभी को इंतज़ार था कि यूट्यूब पर क्लास लेने का, पढ़ने का, तो वो सब भी आपका सपना पूरा हो जाएगा, है ना। मेरा भी काफ़ी ज़्यादा इच्छा है कि मैं आपको लाइव क्लास यूट्यूब पर दूं, लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि क्लास लेने पर मैं जो है कहना चाहिए कि रुक जाता हूं, है ना। लेकिन मैं बहुत जल्दी इस परेशानी को दूर करने वाला हूं और करूंगा ही, है ना। बाकी धीरे से, क्योंकि ये सब चीज़ जो है बड़ा वर्किंग काम रहता है, तो हो जाएगा। बाकी सभी को यूट्यूब पर भी क्लास मिलेगी। साथ ही साथ आप तो ये बिल्कुल जानिए कि ऐप पर जो है स्पेशली टाइप का क्लास रहेगी। डेली आपको वीडियो मिलेगा, डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अभी फ़िलहाल जो है आप छुट्टी चल रहा था, है ना, दशहरा का समय था, सभी बच्चे जो है त्योहारों में अपने अपने व्यस्त थे, नवरात्रि के त्योहारों में, तो इसलिए क्लास को बंद करना पड़ा। बाकी क्लास तो नहीं ले पा रहा था, है ना, क्योंकि मेरा भी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं था। चलिए आइए, तो अब हम क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए बाकी लोग को भी बताएंगे, है ना। मैं थोड़ा सा ये कैमरे का ही अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अमाउंट इतना हो नहीं पाया तो इसलिए नहीं आ पाया है। आइए देखिए, तो आप इन दोनों में देखिएगा ना कॉमन क्या होगा। तो कॉमन देखिएगा तो एक चीज़ हटाइए, क्या नहीं हो सकता। दोनों में देखिए एक चीज़ की इकाई अंक में 0 और 5 है। 0 और 5 है तो 5 से भाग जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल सही। बाकी ये 6 से भाग नहीं जाने वाली संख्या है। 2 से 1 जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। 3 से 1 जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, तो 3 आपका ऑप्शन कैंसल, आपका ऑप्शन डी। आप छोटी छोटी क्वेश्चंस को देख के बता सकते हैं कि इसका जो है कॉमन यही होगा। समझ में आ रहा है ना। इन सब चीज़ों के लिए कोई पेन उठा के चला के या फिर ये सब को फैक्टर तोड़ करके बना के आपको समय इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, यदि आप समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज यू विश, आपके पास समय पर्याप्त है, समय इन्वेस्ट करना चाहेंगे बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यदि आप समय इन्वेस्ट करते गए एक एक क्वेश्चनों के लिए, छोटी छोटी क्वेश्चनों के लिए आप समय इन्वेस्ट करते जाएंगे, बड़ी क्वेश्चंस के लिए आपके पास फिर समय नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है। फिर लास्ट में वही फिर करोगे, अरे सर समय नहीं बचा, ठीक है मैंने तुक्का लगा दिया, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कल के दिन में पछताओगे। तो ऐसा नहीं करना है। आइए अब स्टेप थोड़ा फिर यहाँ बदल गया। देखिए अब यहाँ स्टेप क्या बदला। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि फैक्टर कैसे करना है, उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इनमें से कौन सी ऐसी छोटी संख्या बताइएगा जिसका ये 1, 3 और 5 फैक्टर होंगे। समझ में आ रहा है। आपको ऐसा नंबर सोचना है या बताना है या फिर इनमें से आइडेंटिफाई करना है जिसका फैक्टर जो है 1, 3 और 5 हो। 1, 3, 5 किसके फैक्टर में आएंगे। देखिए तो 1, 3 क्या ये 3 से डिवाइड है, नहीं है। क्या ये 3 से डिवाइड है, नहीं है। 1 से तो हर कोई होता है, तो उससे तो हमें लेना देना है। 3 और 5 से डिविजिबल, देखिए सभी 5 से डिवाइड है, सिर्फ हमें 3 ही देखना है। क्या ये 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। क्या ये 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। अब इन दोनों में कौन आंसर सही है, क्योंकि ये 1 और 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इन दोनों में आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा है कि वह सबसे छोटी, तो इन दोनों में छोटी कौन, तो आपका ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप बताइएगा, ठीक है ना। तो ये इसके तो फैक्टर देखिए, मैं 30 का भी फैक्टर लिखूंगा तो 1, 3, 5 इसमें भी लाऊंगा, और भी फैक्टर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पूछा क्या गया है प्रश्न में कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। यदि यहाँ से 5 को भी यदि हटा दिया जाए, 5 को भी यदि हटा दिया जाए, वहाँ छोटी संख्या जिसका 1 और 3 फैक्टर होंगे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी 15 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में तो ये छोटा है ना, तो छोटा। यदि इसके जगह छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या कह देता तो हम इसको ले लेते,
लेकिन हमें कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या। बस यही आपको ध्यान देना है एग्जाम में कि पूछा गया, यदि 2 ऑप्शन आ रहा है तो क्वेश्चन में उसका उत्तर रहता है। बस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है उनमें से चयन करना है कि कौन उत्तर होगा। ठीक है, छोटी पूछा है तो छोटी चूज़ करिए, बड़ी पूछा है तो बड़ी को चूज़ करिए, बस इतना ही है। आइए अब इस स्टेप से आधारित अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़िए। कोई लोग लाइव आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, लाइव आ रहे हैं चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, समझना है कि नहीं समझना है। हमारा काम नहीं है, अपना काम है पढ़ाना, बताना, क्लास लेना, जो ले दे रहे हैं। बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड है। आइए देखिए, अब आप यहाँ देखिए, आइए देखिए, वहाँ छोटी से छोटी संख्या है, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा वो करके लाऊंगा, है ना। अभी थोड़ा सा ये बड़ा डिस्प्ले पर आ गया है, छोटा ले लूँगा इसको, है ना। कल इस बार का क्लास में मैं जो है इसको थोड़ा फॉर्मेट को चेंज कर दूँगा, है ना, थोड़ा बीचों बीच ले लूँगा, तो फिर ये सब जो है थोड़ा सा, है ना, जो कट रहा है वो नहीं कटेगा। देखिए यहाँ भी पूछा वही गया है, वहाँ पर 4 और 5 का लेना है, तो आप यहाँ पर आइए और देखिए कि इनमें से कौन 4 और 5 से डिवाइड होगा भाई। तो 5 के डिवाइड के लिए आपको यूनिट डिजिट में 05 होना चाहिए, इसमें नहीं है तो एक चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया कॉमन। ठीक है, तो 5 से तो ये तीनों डिवाइड हो। अब हमें ये ध्यान देना है कि कौन जो है 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से वही डिवाइड होगा जो सम संख्या होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये 4 से डिवाइड होता नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में 50 आता नहीं है। ठीक है, लेकिन 20 आता है भाई, तो यही आपका ऑप्शन हो गया। अब इसको ना तो आपको बनाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, यदि आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यदि एक जो है नंबर यहाँ पे है और एक ये दोनों कोई फैक्टर होंगे बोल रहे हैं, तो एक जो है ऐसा आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और ये आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो एक भाज्य और एक अभाज्य होगा ना, तो इन दोनों में ये किसका फैक्टर है पूछेंगे तो इन दोनों को आपस में सीधा मल्टीप्लाई करके भी आप बता दीजिएगा। वो सब बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से बोल के समझाया भी जाता है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए समय लगता है, और यूट्यूब में इतना समय नहीं है कि उन सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ाते बैठे रहिए। हम जो एक टॉपिक पर लेकर आए हैं उस टॉपिक को आप आगे बढ़ते चलिए, फॉलो करते चलिए। और भी आपको अच्छे से सीखना है तो आप ऐप पर आ जाइए, वहाँ भी हम अभी क्लास ले ही रहे हैं और कंटिन्यू क्लास चलेगा। साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज़ भी तैयार हो रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी आप दिला पाएंगे। ठीक है, लगभग 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट सीरीज़ जो है, तो उसके लिए भी पैकेज जो है अभी बना नहीं है, बाकी वो आने वाली है, तो उसको भी जो है पब्लिश करेंगे, तब आप जो है इसको बता दीजिएगा। आइए अब यहाँ देखिए, ये छोटी छोटी संख्या है जिसका ऐसा नंबर निकालना है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जिसका 2, 3, 4, 5 और 10 फैक्टर होंगे। ठीक है ना, यही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप क्या क्या ध्यान दीजिएगा, देखिए, तो जिसका इकाई अंक में 0 होगा वो 10 से भाग जाएगा ही जाएगा, तो ये हो गया सभी 0, तो 10 से, तो उससे अब हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमें देखिए, जो 10 से भाग जा रहा है वो 5 से भी भाग जाएगा, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। जो 4 से भाग जाएगा वो 2 से भी भाग जाएगा। ठीक है, उससे भी अब हमें कोई ले। अब हमें बस ये ध्यान देना है कि वो संख्या 2 से भाग जाए और 4 से भाग जाएगा। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, जो 2 से भाग गया, 4 से भी भाग गया, वो 6 से भी भाग जाएगा। तो अब हमें 3 से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें बस 2 ही चीज़ ध्यान देना है कि वो जो संख्या है वो 6 से भाग जाए और 4 से भाग जाए। तो 4 से भाग जाने के लिए इसके लास्ट वाली 2 डिजिट वाली को देखिए, ये जो है 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, हटा दीजिए। ये जो है 4 से भाग जाएगा, ये भी 4 से भाग जाएगा, ये भी 4 से भाग जाएगा। ठीक है ना, आइए और देखते हैं 6 से भाग जाने वाली संख्या, ये भी 6 से भाग जाएगा, ये भी 6 से भाग जाएगा, ये भी 6 से भाग जाएगा। ठीक है, हो गया।
अब इनमें से हमें ये ध्यान देना है कि छोटी संख्या, तो छोटी में 60 है तो 60 ही आपका आंसर होगा। बस हो गया, काम खत्म आप, ठीक है। और ये इनसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहेंगे तो ऐसा चीज़ को एलसीएम से भी निकालते हैं, लेकिन कई प्रश्नों को कई तरीके से बोल के कई विधि से भी निकाले जाएंगे, लेकिन हम आपको वैसे तरीका नहीं बताते चलेंगे कि आपको इस विधि में बनाइए कि ऐसे विधि में बनाइए। क्वेश्चन देखिएगा, कंफ्यूज होंगे कि कौन से विधि में बनाएंगे। आपको विधि पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको ये समझना है कि भाई ऐसा नंबर हमें चुनना है जो सभी के टेबल में आए। तो हम जानते हैं कि जो इकाई अंक में 0 होगा वो तो 10 से भाग जाएगा, तो 0 है तो वो 5 से भी भाग जाएगा, तो जो 10 से गया वो 5 से तो जाएगा ही जाएगा, ख़त्म कहानी, ठीक है ना। अब हमें ध्यान देना है जो 2 3 से भाग जा रहा है वो 6 से भी भाग जाएगा डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 4 से भाग जाने वाली संख्या, तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन में 4 से भाग जा रहे हैं, एक में नहीं जा रहा है, उसको हटा दिए। अब 6 से भाग जाने वाले में तीनों जो हैं 6 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन हमने कहा क्या था कि सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में ये है। कभी कभी इस चीज़ को 2 अंकों वाली संख्या पूछ सकता है, 3 अंकों वाली छोटी संख्या पूछ सकता है, 4 अंकों वाली छोटी संख्या पूछ सकता है, जो इन सब में आ सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको एक स्टेप वाइज पढ़ाते चलेंगे। धीरे धीरे सब आपकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन इसीलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो एक स्टेप वाइज होती है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जब आप पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, हर एक वीडियो आपको फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। शुरू समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बहुत सारे बेसिकली चीज़ आप नहीं जान रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा बोर भी लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप बेटे समझ जाएंगे ना पूरी तरीके से, तब ये सब चीज़ों को आप चुटकियों में हल कर देंगे। कहेंगे कि इतना सरल क्वेश्चन को सर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? आइए अब और आगे बढ़िए। अब यहाँ आ जाइए। देखने में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या जो 5 और 10 दोनों से विभाजित होगा? पहले ही बताया हूँ कि जिसके इकाई अंक में 0 रहेगा वो 5 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि 10 से भाग जाने वाली संख्या छांटना है ना। जो 10 से डिवाइड हो जाएगा वही, देखिए कौन 10 से, तो 10 से डिवाइड के लिए यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। आपका ऑप्शन हो गया डी। ये 5 से भी भाग जाएगा और 10 से भी भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? बस हो गया आपका ऑप्शन कैंसल, ठीक है। एक ही बार में आपका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आप जो है इन सब चीज़ों को बनाइएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका तीसरा टाइप क्वेश्चंस। ये थोड़ा और टाइप वाले क्वेश्चन, इनमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने वाला है, ठीक है। तो ये गुणनखंड, उसके बाद कॉमन गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद कौन इसके गुणनखंड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस। कौन इसके गुणनखंड है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद गुणज पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो ऐसे स्टेप वाइज पढ़ाते जाते हैं, ठीक है। अभी तो और भी बाकी सारे क्वेश्चन और भी टाइप हो रहे हैं, ठीक है। और भी यूनिटों के लिए इतने सारे स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप को आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास मैं इतना ही लेता हूँ, बाकी मैं फिर लेकर के आऊँगा, तब इस पर ये सब जो है मैं पढ़ा दूँगा। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ठीक है, कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, कितने कॉमन गुणनखंड होंगे, ठीक है। कौन इसके गुणनखंड हैं और कौन नहीं है, ये सब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज समय भी हो गया है, इसलिए मैं इतना ही क्लास लेता हूँ, बाकी ये सब हम आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए।